नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, अक्सर मेरे ऊपर में एक आरोप लगाया जाता है कि भाई तू जो लोग भक्ति करते हैं उन लोगों की भक्ति पे क्यों सवाल करता है या तुझे उनसे क्या मतलब है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि भाई आप अपने घर के 4x4 की दीवारी के अंदर आप भक्ति करें, अंध भक्ति करें, भक्ति के नाम पे दिखावा करें, भक्ति के नाम पे कुछ भी पड़पंच करें, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मैं आपके कार्यों में आकर के बाधा डालूंगा या फिर सवाल करूंगा। लेकिन यदि आप अपनी भक्ति का दिखावा सोशल मीडिया पे करते हैं और उसका परिणाम हमको ये दिखता है कि वो अंधभक्ति की तरफ जा रहा है या मूर्खता की तरफ जा रहा है या फिर आप ज्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब उस पर सवाल किया जाता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि शिवलिंग पर ये महिला जो है वो वस्त्र पहना रही है सर्दी के मौसम में, क्योंकि शुरू हो चुकी हैं। एक तो शिवलिंग पहले से ही इतना जो है वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहता है और इस पर तमाम तरह के सवाल रहते हैं, उसके बावजूद ये महिला जो है उनको स्वेटर पहना रही है। अब जो तमाम उनके साइड में भगवान हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, गणेश जी आप देख सकते हैं, और भी 4 सिर वाली मूर्तियां हैं कोई। अब आप सोचो इस घेरे के अंदर में ये लड़की जो है, महिला जो है, वो इनको वस्त्र पहना रही है। अब हो सकता है ये कह दिया जाए कि अरे भाई इसकी भक्ति है, इसका प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए ऐसा कर रही है। तो ठीक है भाई, कैमरा ऑफ करके करे ना, खूब करे। इनको ये स्वेटर क्यों, इनको कंबल भी उड़ा दे, रजाई भी उड़ा दे, गरम गरम सुबह चाय दूध का नाश्ता भी करा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि तुम ऐसी चीजों का प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से करोगे तो भैया सोशल मीडिया पूरा विश्व चलाता है। जब भारत के बाहर ऐसी छवि जाएगी कि भारत के लोग सबसे पहले तो वो पत्थर जिसको ठंड या गर्मी लगने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उन पत्थर की मूर्तियों को ये महिला स्वेटर पहना रही है। बोले मेरा भाव है। अरे तो भाव को भाई अपने अंदर रखो ना, लोगों को क्यों दिखा रहे हो? तो लोग उस पर फिर सवाल करेंगे। उसके बाद में एक और वीडियो में दिखाता हूँ, लोग कहते हैं ना भक्ति, ठीक है मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसको आप सुनिएगा। अब मैं बाबा श्याम का श्रृंगार उतारूंगी और बाबा से कहूंगी कि बाबा अपना तिलक मेरे हाथों में दे दो। बाबा आपको तैयार करना है और आपका तिलक उतार दो आप। बाबा बाबा श्रृंगार उतार दो, आपका श्रृंगार नया करना है बाबा, जल्दी से दो। ये देखो, कहते हैं भगत के वश में है भगवान, और ये किसी को मतलब ऐसा लगेगा कि ये सत्य नहीं है, पर ये सत्य है और आपके सामने है ना, मैंने कुछ किया है। और बाबा श्याम सुनते हैं, क्यों नहीं? सुना ना आपने, भगत के वश में है भगवान, वाह 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 वाह। और यही बात को बोल करके सालों से या फिर सदियों से इस देश के मूल निवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है और उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा एक धर्म के धंधे के तहत ऐंठा जा रहा है। भगत के वश में है भगवान। अगर भगत के वश में भगवान है और जो इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या और आबादी जो गरीब है, अगर भगत के वश में भगवान है तो वो भगवान से नोटों की गड्डियां क्यों नहीं मांग लेता है? अपने लिए आरामदायक घर क्यों नहीं मांग लेता है? अपने बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं करा लेता है? अगर भगत के वश में है भगवान, कौन सा भगवान? जिसने इसको इस सृष्टि को रचा है। समझ रहे हैं आप? अब इस लड़की ने क्या किया है, भक्ति के नाम पर खाटू श्याम के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए बोला कि खाटू श्याम जी आप जो है मुझे अपना तिलक दे दीजिए क्योंकि हमें आपका श्रृंगार करना है। और हुआ क्या है कि इसमें जो तिलक माथे पर था वो कुछ सेकंड बाद गिर गया है। अब यदि थोड़ी बहुत भी आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो यदि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस प्रकार शैम्पू कह रहा हूं शहद लगाकर अगर मैं उसे ऐसे चिपका देता हूं, अब क्योंकि वो हल्का प्रोडक्ट है तो वो कुछ सेकंड तक, 1 2 3 4 5 सेकंड तक वो वहीं टिका रहेगा और उसके बाद में जैसे ही वो शहद नीचे को पिघलने लगेगा वो शहद के माध्यम से ऐसे आकर के गिर जाएगा। और ये कई वस्तु पदार्थों के साथ में हो सकता है। इस तरीके की चीजें बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन क्योंकि यहां पर खाटू श्याम जी से जोड़ दिया, यहां पर भगवान से जोड़ दिया, यहां पर आस्था से जोड़ दिया, तो भैया ये बन गया चमत्कार कि देखो भगत के वश में है भगवान, है ना। और ताजुब मुझे तब हुआ जब कमेंट सेक्शन मैंने खोला, ओए होए कसम से भक्तों की लार टपक रही है भाई साहब, हाँ वास्तव में चमत्कार हो गया। अब बताओ इस भक्ति को आप क्या कहोगे? ये भक्ति है?
आप अपनी भक्ति के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप अपनी भक्ति के माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो और समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आप पर सवाल भी ना हो, है ना। अच्छा, एक वीडियो और आया, एक कोई बाबा निकल करके नया नया बन रहा है अभी, उसका वीडियो देखते हैं आप। हिंदू धर्म जय सनातन। आज सनातन की महिमा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाग रहा है। माँ भवानी के बारे में कौन नहीं जानता है। आज ये अंधी बिटिया है जो आई है गुजरात से। गुजरात कहाँ से आए हैं? गुजरात दाहोद से गुरु जी। क्या दिक्कत है इसको? आपकी दिक्कतें दिख नहीं पाती। कब से नहीं देख पाती है? बचपन से। जन्म से। लेकिन आज कुछ पावन आशीर्वाद इसके आंखों पे यूं लगा दिया गया। लगाने के बाद में कैसे इसकी आंखों की रोशनी वापस होती है, महादेव का आशीर्वाद ही है। हम देखते हैं क्या है। ये मेरे हाथ में क्या बेटा? जो बोलना क्या है? चौपड़ी। क्या है? और ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है? क्या है? और हम क्या कर रहे हैं बताइएगा? जोरदार जयकारा। देखा कितने लोग वहां पर उपस्थित हैं, और ये व्यक्ति जयकारा शेरों वाली का, जयकारा माता रानी का और महादेव, मतलब सारे भगवानों को डाल देते हैं भाई साहब। ऐसा भी नहीं है कि चलो एक बंदा एक भगवान की शक्तियों को लेकर के चल रहा हो और उनसे लोगों का भला करो, नहीं, मिक्स वेज। जयकारा शक्ति शेरों वाली का, जय माता दी और महादेव की कृपा और हिंदू और सनातन, सब चीज़ एक साथ एक ही वीडियो में। अब ये क्या दिखाना चाह रहा है कि भैया देखो, भगवान की शक्ति से या किसी इसने जो लगाया उसकी शक्ति से जो जन्म से बच्ची अंधी थी उसकी आंखें जो है वो आ चुकी है। अभी आप छोटी सी बात समझिए, इनके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी महाराज। अब रामभद्राचार्य जी महाराज भी बचपन से अंधे हैं। अब रामभद्राचार्य के बाद में कितने बाबा, चमत्कारिक बाबा इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आ चुके हैं। चाहे वो बागेश्वर धाम वाला बाबा हो, इसके पास भी तमाम तरह के चमत्कार हैं, तमाम तरह की शक्तियां हैं। उसके बाद में एक पंडोखर धाम वाले बाबा हैं। उसके बाद में एक करौली सरकार करके बाबा है जो काला सा है, वो उसके पास तमाम चमत्कार है, तमाम शक्तियां हैं महादेव की। वो किसी की हाइट बढ़ा देता है, किसी का कुछ कर देता है, किसी का कुछ कर देता है। और भी कई ऐसे बाबा नंबर ऑफ लिस्ट में हैं जिनके पास में भगवानों की तमाम भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। लेकिन वो लोग रामभद्राचार्य महाराज की आंखों को वापस नहीं ला पाए, उन्हें ठीक नहीं कर पाए। लेकिन ये बाबा आए हैं, इसने जन्म से अंधी बच्ची को दिखा दिया, उसकी आंखें रोशनी जो है वापस ले आए, और यहाँ लोग खड़े हुए, ओए तेरी की भाई साहब, भगवान का चमत्कार हो गया भाई, वाह बाबा में क्या शक्ति है भाई, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। कमेंट सेक्शन खोलोगे तो गूज बम्स आ गए। ऐसी ऐसी चीजें होती है। अब एक छोटी सी और बात, अब ये सोचो, यदि कोई बच्ची जन्म से अंधी है तो उसको ऑब्जेक्ट्स के नाम कैसे पता हो सकते हैं कि भाई ये माइक है, इसको माइक बोलते हैं, इसको किताब बोलते हैं, इसको और भी जो चीज़ें होती हैं वो कैसे जान सकता है जब उसने कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं है। लेकिन इसने आँख खोलती तुरंत बताया ये तो वो है, ये तो माइक है। तो आप इन सब चीज़ों से ये समझिए कि जब धर्म के आड़ में पाखंड और अंधविश्वासों का भक्ति के नाम पर इस तरह का प्रचार प्रसार होता है तो उन पर सवाल उठना भी लाजमी है और उनका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन इस देश का बहुत जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझदार तबका मानता है वो ये कहता है लेट इट बी, लेट इट गो, कि अरे छोड़ो, जाने दो, करने दो, होने दो, हमको क्या। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप इस तरह की चीज़ों का विरोध करेंगे, जब आप इस तरह की चीज़ों पर सवाल करेंगे तो ये चीज़ें कम होंगी, और कम होने के बाद में आप ही के कोई पड़ोसी, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के समाज के कोई ना कोई व्यक्ति उठ करके आगे आएंगे। और अगर वो उन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे, इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे, तो वो लोग कभी बेहतर जीवन में अपना जो है नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये देश तरक्की करे, ये देश के लोग तरक्की करें, ये देश का समाज तरक्की करे, तो ऐसे लोगों का विरोध होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे सभी ढोंगी और पाखंडी लोगों की जो पोल है वो खुल सके और जो एक समाज में जागृति का मैसेज है वो जाग सके। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।